हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम सो सॉरी, मैं तकरीबन 12 से 13 दिन बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और अब भी हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ, तो सोचा आप लोगों को एक पार्ट ही दे दूँ। तो अभी मैं इसका रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी तो रात है, मैं नहीं जानती कि मैं कब इसे अपलोड करूँगी, मॉर्निंग में करूँगी या फिर शायद अब, आई डोंट नो। तो चलो, इतनी सारी बकवास हो गई और आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से थैंक यू। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग जो है वांग जी को तंग कर रहा था फ्रेंडशिप के लिए, तो वांग जी लास्ट में मान जाता है। वांग जी और विंग की फ्रेंडशिप हो जाती है। विंग वहाँ सीधे अपने घर आ जाता है और विंग जो है वो जब घर में एंटर होता है तो वहाँ पर उसकी मदर उसे नजर नहीं आती, तो वो इधर उधर देखने लगता है। तो कहते हैं मम्मा, मम्मा कहाँ हो आप? तो उसकी मदर घर पे नहीं थी। तो विंग कहते क्या मम्मा अभी तक नहीं आई? मम्मा कितना ज़्यादा काम करती है, मुझे भी करना चाहिए ना। तो विंग जो है वो अपना बैग साइड पे रखता है और वॉशरूम में जाके फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो घर से बाहर आता है और वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर विंग की बात नहीं बनती। तो विंग जो है वो रोड पे ही चला जा रहा था और वो अपना सर नीचे करके खुद से ही बोल रहा होता है, विंग तुम किसी काम के नहीं हो, इतना भी नहीं कर पाए तुम। तुम्हें पता है ना मम्मा को तुम्हारी जरूरत है, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो वो विंग जो है खुद से बातें करके वो रोड पे ही चला जा रहा था। इतने में एक कार जो है वो बिल्कुल विंग के पास से आ रही थी और विंग जो है वो रोड के बीच में चल रहा था। तो विंग जो है वो बिल्कुल उसकी कार की तरफ जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि कोई कार आ रही है या कुछ हो रहा है। तो कार जो है वो जैसे ही विंग के पास आती है एकदम से रुक जाती है और विंग जो है वो थोड़ा सा कार से टकरा के वो नीचे गिर जाता है। तो विंग जो है वो जोर से चीख मारता है, मम्मा बचा लो मुझे। तो इतने में जो है वो कार वाला बाहर आते हुए कहता है तुम। तो अवीन जो है वो अपना सर ऊपर उठाते हुए कहता है तुम तुमने मुझे मार डाला, तुम कितने गंदे हो। तो वांग जी कहते तुम इस तरह रोड पे क्यों चल रहे हो? तो अवीन कहता है कितने गलत हो तुम, हाथ भी नहीं दे सकते मुझे, देखो मुझे लग गई। तो वांग जी जो है वो विंग की तरफ देख कर कहते उठ जाओ। तो विंग कहता है पकड़ो ना हाथ। तो वांग जी कहते उठ जाओ। तो विंग कहता है हाँ तुमने मुझे मार दिया, तुमने मेरा एक्सीडेंट करवाया, देखो मैं नहीं उठ सकता, अब मुझे उठाओ। तो वांग जी कहते क्या? तो विंग जो अपने दोनों हाथ जो है वांग जी की तरफ करते कहता है मुझे गोद में उठाओ। तो वांग जी कहते हैं नहीं, खुद उठ जाओ। तो विंग कहता है हाँ प्लीज़ उठाओ ना, मैं नहीं उठ पा रहा, देखो मेरे पैर में चोट लग गई है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो वांग जी जो है वो विंग की तरफ देखते हैं और अपनी नींद से बैठे तो क्या सच में तुम्हें ज़्यादा चोट लगी है? तो विंग कहता है हाँ बहुत ज़्यादा चोट लगी है, देखो कितना कितना खून बह रहा है। तो वांग जी जो है वो विंग के पैर पे देखता है जहाँ पर छोटा सा चोट था। तो वांग जी कहते हैं इतनी सी चोट के लिए तुम इतने रोए जा रहे हो? तो विंग कहते हैं हाँ, ये तुम्हें इतना लग रहा है? नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, अब मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना, देखो मैंने अभी तक तुमसे शादी भी नहीं की है, मैंने तुमसे शादी करनी है। तो अंजलि कहते क्या क्या कहा तुमने? तो विंग कहते हैं हाँ, मुझे तुमसे शादी करनी है, प्लीज अब मुझे बचा लो, अगर मैं मर गया तो फिर? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मर सकता। तो अंजलि कहते हैं ये कितना इरिटेटिंग है और इतना ओवर एक्टिंग करना बंद करो। तो विंग कहते ओवर एक्टिंग? नहीं, मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा, देखो अगर मैं मर गया तो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें किसी और के लिए नहीं छोड़ सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ लंजा उठाओ ना, मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। तो वाहन जी कहते ओके लेकर जा रहा हूँ, अब रोना बंद करो। तो वाहन जी जो है विंग को उठाता है। तो वांग जी जो है विंग को कार पे बिठाता है और खुद भी जाके बैठ जाता है और वो ड्राइव करने लगता है। विंग जो है वो एक टक ही वांग जी को देख रहा था। तो वांग जी विंग की तरफ देख के थे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो विंग कहता क्यों, मैं नहीं देख सकता? तो वांग जी कहते नहीं, नहीं देखो मुझे। तो विंग जो है वो वांग जी के शोल्डर पे अपना सर रखते थे, क्यों क्यों नहीं देख सकता मैं, तुम बता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वांग जी कहते विंग ये मजाक करने का टाइम नहीं है। तो विंग कहते आउच। तो वांग जी कहते क्या हुआ? तो विंग कहते लग गई मुझे दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहते हम जा रहे हैं ना हॉस्पिटल, अब तुम ये रोना धोना बंद करो। तो विंग कहते तुम कितनी ज़्यादा रूड हो, अच्छे से बात नहीं कर सकते, मैं तुमसे कन्फेस कर रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझे डांट रहे हो। तो वाहन जी कहते हैं हाँ तुम मत करो कन्फेस। तो वहीं कहते ओह कितने गंदे हो तुम, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तो विंग जो दूसरी तरफ देखने लगते हैं और वाहन जी जो है वो भी विंग को ही देख रहा था। तो कुछ देर बाद हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है। वाहन जी और विंग जो है वो हॉस्पिटल में, डॉक्टर जो है वो विंग की बैंडेज करने के बाद विंग की तरफ देख के कहता है बस ज़्यादा चोट नहीं, छोटी सी चोट है,
कुछ मेडिसिन मैंने लिख के दी है, वो टाइम पे ले लेना, ठीक हो जाएगा। तो विंग कहते हैं क्या, ये आपको छोटी सी चोट लग रही है? इतनी बड़ी चोट है, मुझे इतना दर्द हो रहा है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ते कहते चले। तो विंग जो है वो वांग जी के हाथ की तरफ देखता है, उसके बाद कहते हैं हाँ 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 क्यों नहीं। तो डॉक्टर की तरफ वो घूर के देखते कहते मुझे इतनी बड़ी चोट लगी हो, इससे छोटी सी चोट लग रही है। तो वांग जी कहते हैं चलो अब तुम अपना एड्रेस बताओ ताकि मैं तुम्हें वहीं पर छोड़ दूँ। तो विंग कहते क्या तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं है? तो वांग जी कहते विंग मुझे काम है, बताओ तुम्हें मैं कहाँ पर ड्रॉप करूँ? तो विंग कहते मैं खुद चला जाऊँगी, कोई ज़रूरत नहीं। तो वांग जी कहते विंग, तो कहते मैंने कहा ना मैं चला जाऊँगा, और विंग जो है वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी जो है वो विंग के पीछे चलते हुए कहते हैं विंग बात सुनो, देखो बात को समझो, मुझे काम है। तो विंग कहते हाँ मैंने थोड़ी ना तुम्हें रोक के रखा है, तुम जाओ। तो वांग जी कहते विंग मैं ड्रॉप कर दूँगा ना, बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? तो विंग कहते मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ। तो वांग जी कहते ओके फाइन, तुम्हें नहीं आना ना, ओके मत आओ। तो वांग जी जो है वो वहाँ से चला जाता है, और विंग जो है वो एकटक वांग जी को ही देख रहा था, और कुछ देर बाद उसके आंखों से एक आंसू नीचे गिर जाता है और कहता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ लंजा, लेकिन तुम तो मुझे बिल्कुल नहीं देख रहा है, तुम्हें ये मजाक लग रहा है। मैं तुमसे कन्फेस कर रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे। मैं क्या करूँ ऐसा जो तुम्हें मुझ पे यकीन हो जाए। और वो अपने आंसू साफ करने के बाद वहाँ से वो अपने घर की तरफ चला जाता है, और वांग जी जो है वो अपने इम्पोर्टेंट काम जो करने के लिए वो कह रहा था कि उसका इम्पोर्टेंट काम है, वो उसके लिए चला जाता है। हमें विंग दिखाया जाता है जैसे वो घर में एंटर होता है, जहाँ पर उसकी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। तो वो विंग को देखते कहते विंग तुम आ गए। तो जल्दी से विंग के पास जाते उसे हक करते कहते बेटी तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम्हें कितना याद किया। जब मैं घर पे आई और तुम घर पे नहीं थे, मैं कितना डर गई थी। तो विंग कहता है मम्मा मुझे चोट लग गई। तो विंग की मदर जो है वो विंग को चेक करते कहते कहाँ चोट लगी है और कैसे लग गई तुम्हें चोट, ध्यान दे के नहीं चल सकते तुम? तो विंग कहते हैं वो लंजा की वजह से, उसकी उसने मेरा एक्सीडेंट करवाया और बाद में मुझे डांटा भी, और मुझे घर तक ड्रॉप करके भी नहीं चला गया, वो कितना बुरा है। तो विंग की मदर जो है वो विंग को काउच पे बिठाती कहती लंजा ये कौन है, और तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, और तुम्हारा एक्सीडेंट, तुम घर से बाहर गए क्यों? जब तुम कॉलेज से घर आ गए थे तो उसके बाद गए क्यों? तो विंग कहता है हाँ आप भी डांट रहे हो मुझे। तो विंग के मदर कहती है विंग मैंने कहा ना देखो अपना ख्याल रखो, हम दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है। तो विंग कहते हैं ऐसे कैसे कोई नहीं है, क्यों? जी अंकल हमारे अंकल नहीं है, और आ, आंट यू वो तो हमारी अपनी है ना, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? शिजे चैन चैंग वो सब तो हमारे अपने हैं, फिर आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? विंग की मदर कहती है विंग वो सिर्फ हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हम एक दूसरे का सहारा हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती बताओ मुझे, मैं कहाँ जाती, कि उसको मुँह दिखाती? तुम कितना बुरे हो, तुम बहुत बुरे बेटे हो। तो विंग जो है वो जल्दी से अपनी मदर को हक कर देखते हो सॉरी सॉरी मम्मा, आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊँगा ओके। तो विंग की मदर जो है विंग के फॉरहेड पे किस करते हो कहते प्रॉमिस करो कि तुम अपना ख्याल रखोगे। देखो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊँगी अगर तुम्हें कुछ हुआ। तो विंग जो है जल्दी से अपने मदर के लिप्स पे अपना हाथ रखते कहते नहीं मम्मा आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैंने शादी भी नहीं की, आपको पता है ना मैं रमज़ान से शादी करना चाहता हूँ, मुझे लंजा से शादी करनी है। तो विंग की मदर जो है वो विंग का कान खींचते हुए कहती ये रमज़ान कौन है, और तुम इतनी इतनी बोल कैसे सकते हो इस तरह के, तुम मेरे सामने बोल रहे हो कि तुम्हें किससे शादी करनी है? तो विंग कहते आओ चौच मम्मा छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो विंग की मदर जो है वो अपना हाथ हटाती हुई कहते अब बताओ ये रमज़ान कौन है? तो विंग जो है वो अपने फिंगर के साथ खेलते कहता है जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो विंग की मदर कहती है प्यार तुम किससे? तो विंग कहता है वो मेरा क्लासमेट है। तुम्हें पता है मम्मा वो इतना हैंडसम है ना, बहुत ज़्यादा हैंडसम है। आपको पता है जब मैंने उसे फ़र्स्ट टाइम देखा ना मुझे उससे प्यार हो गया। तो इनकी मदर कहती क्या सच में फ़र्स्ट टाइम, वाह ये तो आज मैं कुछ नया सुन रही हूँ। तो विंग कहते हाँ मैं आपको मिलवाऊँगा, वो बहुत अच्छा है, लेकिन आज उसने मेरा एक्सीडेंट करवाया। तो विंग की मदर कहती है हाँ एक्सीडेंट कैसे हुआ और उसने कैसे करवाया? तो इनके तो वो मैं रोड पे चल रहा था ना, तो मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था, मैं कुछ सोच रहा था और उसने मेरा एक्सीडेंट कर दिया और देखो मुझे चोट लग गई।
तो विंग की मदर कहती देखो कहाँ पर चोट लगी है। तो विंग जो अपना पैर दिखाते कहते देखो यहाँ पर। विंग की मदर जब वो चोट देखती है तो कहती इतनी छोटी सी चोट के लिए तुम इतना रोना रो रहे हो। तो विंग कहते हैं हाँ आपको भी चोटा लग रहा है। तो विंग की मदर कहते हैं हाँ ये सिर्फ खरोच है, इतनी बड़ी चोट नहीं है जितना तुम रो रहे हो। तो विंग कहते हैं हाँ आप भी डॉक्टर भी और रमज़ान भी आप तीनों बुरे हो। अब तीनों ने कहा कि ये छोटी सी चोट है लेकिन मुझे दर्द तो हो रहा है ना। तो वहीं की मदर कहती है ओके पापा तुम्हें दर्द हो रहे हैं, ओके मैं किस करती हूँ तो ठीक हो जाएगा। तो विंग जो जल्दी से अपना हाथ आगे करते कहते मेरे हाथ पे करो। तो विंग की मदर कहती है ओके। तो विंग की मदर जो है वो विंग के हाथ पे किस करती है, उसकी चीक्स पे और उसकी फोrehead पे किस करके कहती है ठीक है तुम आराम करो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। तो विंग कहता है मुझे सूप पीना है। तो विंग की मदर कहती है ओके बाबा मैं लेकर आती हूँ, जाओ तुम आराम करो अपने रूम में। तो विंग कहता है नहीं मुझे यहाँ पे टीवी भी वॉच करना है ना, मुझे देखना है कार्टून देखना है। तो विंग की मदर कहती है विंग तुम छोटे नहीं हो जो तुम कार्टून देखोगे। तो विंग कहता है नहीं मैं अभी 3 साल का हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। शीजे हमेशा कहती है कि मैं छोटा, मैं 3 साल का आशियानु शीजे का, तो मैं छोटा हुआ ना। तो विंग की मदर कहती है अच्छा बाबा ठीक है। उसके बाद विंग की मदर जो है वहाँ से चली जाती है और विंग जो है वो अपना कार्टून देखने लगता है। हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो अपना फ़ोन उठा के वो किसी को कॉल डायल करने की कोशिश करता है, फिर से वो कट करता है, फिर डायल करता है, फिर कट करते करते हुए कहता है क्या मैं करूँ या नहीं, वो सो गया होगा, नहीं कर देता हूँ, नहीं ये बहुत गलत टाइम है। तो विंग जो वो खुद को समझाते हुए कहता है कभी कहता है कि करूँ, कभी कहता है कि नहीं करूँ। तो लास्ट में वो कहते हैं कर देता हूँ। तो विंग जो है वो अपना फ़ोन उठा के वो कॉल मिलाता है और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है हेलो। तो विंग कहते हैं रमज़ान मैं विंग। तो वांजी जो है वो अपना फ़ोन जो है वो अपने कान से दूर करते करते इस टाइम। तो विंग कहते क्या आप सो रहे हो। तो वांजी कहते मैं सो रहा हूँ, क्या कोई काम था। तो कहते नहीं बस मुझे आपसे बात करनी थी। तो रंजन कहते बात, क्या बात बोलो क्या बात है। तो विंग कहते क्यों हम बात नहीं कर सकते। तो अंजू कहते विंग इस टाइम पे देखो मैं सो रहा था और तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। तो विंग कहते आई एम सॉरी, मुझे लगा कि आप जाग रहे होंगे। तो वांगजी कहते अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है तो बता दो वरना मैं रख रहा हूँ। तो विंग जो है वो वांगजी से पहले ही अपना फ़ोन रख देता है और कॉल कट कर देता है। तो वांगजी जो अपना फ़ोन जो अपने कान से अलग करते कहते क्या इसने काट दिया, मैंने सही कहा था ना कि मुझे नींद आ रही थी, उसने गलत टाइम पे किया मैसेज, क्या वो नाराज़ हो गया। तो वांगजी जो है वो अपना सर हाँ और ना में दोनों में हिलाती है, कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और वो अपना फ़ोन साइड पे रख के सो जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है वो कॉलेज के लिए रेडी हो रहा था और विंग की मदर जो है विंग के पास आती कहती विंग आज मैं लेट आ जाऊँगी ठीक है काम से, आज बहुत सारा काम है, तुम घर से नहीं निकलोगे, जब कॉलेज से आओगे तो सीधा अपने घर में ही आओगे, कहीं और नहीं जाओगे। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है मम्मा। तो विंग के मदर जो है विंग के दोनों चिक्स पे हाथ रखते हुए कहते क्या हुआ तुम्हारा मूड इतना ऑफ क्यों है। तो विंग कहता है कुछ नहीं मम्मा। तो विंग की मदर जो है विंग के फोrehead पे किस करते हुए कहती हैं विंग हमेशा खुश रहा करो, तुम्हारे फेस पे ये उदासी मुझे पसंद नहीं। तो विंग जो है अपने फेस पे स्माइल लाते कहते मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ा सा मूड ख़राब था। तो विंग की मदर जो है विंग के चीक्स को खींचती हुए कहती है अच्छा किस बात पे आपका मूड इतना ख़राब था। तो विंग कहते कोई बात नहीं, अब आप मुझे ब्रेकफास्ट दोगे या फिर मैं चला जाऊँ। तो विंग की मदर कहती ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है चलो आ जाओ। विंग जो अपनी मदर का हाथ पकड़ते कहते चलें। उसके बाद वो दोनों जो है डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद विंग जो है कॉलेज चला जाता है और विंग की मदर जो है वो अपने कैफ़े चली जाती है। हमें विंग दिखाया जाता है जो कॉलेज के बाहर खड़ा था और वो कॉलेज को ही देख रहा था। इतने में जो है न्यू हुसैन जो है वो विंग के पीछे आके खड़ा हो जाता है और कहते विंग तुम यहाँ पर। तो विंग जो है वो न्यू हुसैन की तरफ देखते हुसैन तुम आज तुम कैसे कॉलेज आए हो। तो न्यू हुसैन कहते बस आज मेरा दिल किया तो मैं आ गया, बाकी सब आ गए। तो विंग कहता नहीं मैं भी अभी आया हूँ, बस कॉलेज का ही देख रहा था। तो न्यू हुसैन कहते अच्छा तो तुमने इस कॉलेज में ऐसा क्या देखा जो तुम इतना गौर से देख रहे हो। तो विंग कहते कुछ नहीं बस ऐसे ही, चले अंदर। उसके बाद वो दोनों भी अंदर आ जाते हैं। विंग जो है वो सीधा अपनी क्लास में आता है तो देखता है कि क्लास में वांगजी बैठा हुआ है। तो विंग जो है वांगजी के पास आके बैठ जाता है, कहते हैं हेलो लंजा। तो वांगजी जो है वो भी विंग की तरफ देखता है और कहता है गुड मॉर्निंग। तो विंग जो कहते हैं हाँ गुड मॉर्निंग, वैसे आई एम सॉरी। तो वांगजी कहते सॉरी किस लिए। तो
तो ये कहते वो मैंने कल रात को आपको डिस्टर्ब किया ना इस वजह से। तो वांग जी कहते इट्स ओके। उसके बाद वांग जी जो है वो अपनी पढ़ाई करने लगता है और विंग जो है वो बस वांग जी को ही देख रहा था। वो घूर घूर कर वांग जी को देख रहा था। तो वांग जी जो है वो जब वो महसूस करता है कि कोई उसे देख रहा है तो वो अपनी आइज़ विंग की तरफ देखते कहते क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो विंग कहते कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे ही देख रहा था। तो वांग जी कहते अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। तो विंग जो है वो जल्दी से अपने बुक उठाते कहते हाँ हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। तो वांग जी जो है वो फिर से अपनी पढ़ाई करने लगता है और विंग जो है वो बुक के नीचे से ही वो कभी एक साइड से वांग जी को देख रहा था, कभी दूसरे साइड से वांग जी को देख रहा था और वो फुल चिपक कर वांग जी के पास बैठा हुआ था। तो वांग जी जो है वो विंग की तरफ देखते कहते विंग। तो विंग कहते हाँ 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 लंजा क्या हुआ? तो वांग जी कहते विंग थोड़ा प्लीज़ साइड पे हो जाओगे? तो विंग कहते पर क्यों? तो वांग जी कहते मैं नीचे गिर जाऊंगा, मैं बेंच के लास्ट साइड पे बैठा हुआ हूँ, तो प्लीज़। तो विंग जब देखता है कि उसकी तरफ बहुत सारी जगह है लेकिन वो वांग जी से बिल्कुल चिपक करके बैठा हुआ है। तो विंग कहते आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अभी अभी हटता हूँ। तो विंग जो जल्दी से साइड पे हो जाता है। इतने में टीचर जो है वो भी आ जाता है और उनका क्लास स्टार्ट होता है। हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर विंग और वांग जी की क्लास ख़त्म होती है। तो विंग जो है वो वांग जी के पीछे आ रहा था। तो वांग जी कहते क्या हुआ? तो विंग कहते क्या आप हमारे साथ लंच करोगे? तो वांग जी कहते हाँ क्यों नहीं। उसके बाद वांग जी और विंग जो है वो कैफेटेरिया जाते हैं और वहाँ पर लंच करते हैं। इतने में न्यू हुसैन, वेंचिंग, वेनिंग और मैमियान जो है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं, वो भी उनको ज्वाइन करते हैं। तो वांग जी जो है जब उनको वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ से उठने लगता है। तो विंग जो है वांग जी का हाथ पकड़ते कहते कहाँ जा रहे हो तुम? तो वांग जी कहते मेरा हो गया। तो विंग कहते रुक जाओ ना, हमारे पास बैठो। तो न्यू हुसैन कहते इसको हमारे पास बैठने की कोई ज़रूरत नहीं, ये यहाँ से जा सकता है, वैसे भी इसको हम पसंद नहीं। तो वांग जी जो है वो न्यू हुसैन को घूर के देखता है और विंग कहते हैं हुसैन क्या बोल रहे हो? तो न्यू हुसैन कहते हैं हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, इसको मैं पसंद नहीं तो ये यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है, जा सकता है। तो वांग जी जो है वो उठता है और वहाँ से चला जाता है और विंग जो है न्यू हुसैन की तरफ देखता है और उसके बाद वो वांग जी के पीछे चला जाता है और कहता है लंजा मेरी बात सुनो ना, उसकी बात बुरा मत मानो। तो वांग जी कहते हैं विंग मुझे छोड़ो, मुझे क्लास में जाना है, तुम जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। तो विंग कहते हैं नहीं तुम भी मेरा फ्रेंड्स हो ना, तो तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो, तुम भी चलो ना। तो वांग जी कहते हैं विंग मैंने कहा ना तुम जाओ। तो उसके बाद विंग कहते हैं नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं आपके साथ ही रहूँगा। तो वांग जी उसके बाद कुछ भी नहीं कहता और वांग जी जो है वो सीधा लाइब्रेरी चला जाता है और वहाँ पर वो अपनी बुक्स निकालता है, वह पढ़ने बैठ जाता है। तो विंग जो है वांग जी की तरफ देखते हैं वांग जी तुम कितना ज़्यादा पढ़ते हो। तो वांग जी कुछ भी नहीं कहता और विंग जो है वो फिर से जाके वांग जी के साथ बैठ जाता है और वो वांग जी के जो स्लीव्स है उसे खींचते कहते हैं लन जा। तो वांग जी कुछ नहीं कहते। तो विंग जो है वो वांग जी के शोल्डर पर अपना सर रखता है और वहीं पर वांग जी का हाथ जो है वो टाइटली पकड़ते कहते लन जा बात सुनो ना। तो वांग जी कहते विंग मुझे पढ़ाई करनी है। तो वांग जी को अपने शोल्डर से हटाते हुए कहता है मुझे पढ़ना है। तो विंग जो कहते हैं ओके फाइन तुम्हें पढ़ना है पढ़ो मैं जा रहा हूँ। विंग जो है वो वहाँ से चला जाता है और वांग जी जो है विंग की तरफ देखने लगता है और विंग जो वहाँ से सीधा चला जाता है, वो ग्राउंड में जाके बैठ जाता है। कुछ देर बाद हमें न्यू हुसैन दिखाया जाता है जो वो विंग के पास आके बैठ जाता है। कहते विंग तुम यहाँ पर क्यों आ गए, उसके पीछे क्यों चले गए थे? तो विंग कहते क्या हुआ है, तुम दोनों किस बात पे इतने नाराज़ हो? तो न्यू हुसैन कहते किसी भी बात पे नहीं। तो विंग कहते अच्छा अगर तुम दोनों किसी भी बात पे नाराज़ नहीं हो तो वो तुम्हारे आते ही क्यों उठ गया था? तो न्यू हुसैन कहते हैं विंग छोड़ो वो बहुत पुरानी बात है। तो विंग कहते पुरानी बात क्या बात है बताओ ना, मुझे स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? तो न्यू हुसैन कहता है विंग कुछ भी नहीं हुआ। इतने में मैन और वेंचिंग जो है वो भी आ जाते हैं। वेनिंग जो है वो अपनी क्लास में चला जाता है। वेंचिंग जो है वो बिल्कुल विंग के पास आके बैठ जाती है। तो वो विंग की तरफ देख के कहती है विंग क्या एक बात पूछ सकती हूँ? तो विंग कहता है हाँ क्यों नहीं पूछ सकते हो आप। तो वेंचिंग जो है वो विंग के पास आके बैठ जाती है और विंग की तरफ देखी थी विंग के तुम्हें कोई पसंद है? तो विंग कहते हैं हाँ। तो वेंचिंग कहती है हाँ बस मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। तो विंग कहता है हाँ ना दोनों। तो वेंचिंग कहती है हाँ और ना दोनों मतलब? तो विंग कहता है नथिंग कुछ भी नहीं, मुझे कोई नहीं पसंद। तो वेंगी कहती क्या क्या सच में तुम्हें कोई पसंद नहीं है? तो विंग कहती कोई भी नहीं पसंद मुझे। तो वेंचिंग जो है वो विंग का हाथ पकड़ते कहते सच में? तो विंग कहते हाँ तुम इतना ज़्यादा क्यों पूछ रही हो? तो वेंचिंग कहती नहीं नहीं ऐसे ही पूछ रही हूँ। तो मैं कहती वेंचिंग बता भी दो क्या बात है। तो वेंचिंग कहती नहीं बस मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। तो न्यूज़न कहते अच्छा मुझसे तो कभी नहीं पूछा तुमने। तो उसके बाद
मैं कहती हाँ वैसे तुम्हारा तो हमें पता है कि तुम्हें कौन पसंद है। तो न्यूज़न कहते हैं शट अप। तो मैं कहती हाँ अभी इसमें शट अप की क्या बात है, देखो तुमने पूछा था मैंने बता दिया। उसके बाद वो दो सब जो है वो इस बात पे लड़ने लगते हैं, मैमयान और न्यूज़न जो है वो लड़ने लगते हैं। तो विंग कहते शट अप, तुम दोनों चुप हो जाओ, कब से लड़े जा रहे हो, दिमाग ख़राब कर दिया। तो न्यूज़न कहते इसने स्टार्ट किया। तो मैं कहती नहीं इसने स्टार्ट किया। तो विंग कहते मैंने कहा ना तुम दोनों चुप हो जाओ। और उसके बाद वो सब जो है वो नॉर्मल बातें करने लगते हैं। तो आज की स्टोरी हमारे यहाँ की उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। इसमें विंग और वांग जी के इतने ज़्यादा सीन्स नहीं थे, तो काफ़ी दिनों बाद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कुछ मसला हो रहा था रिकॉर्ड करने में। तो ओके बाय। अगर आपको बैकग्राउंड में जितने भी वॉइस नज़र आवाज़ आ रही है उनको इग्नोर करो। ओके बाय, दुआ में याद रखना।